आज हम बहुत डिपेंड हो गए हैं चीज़ों में और इंसानों में। आज लोग बोलते हैं कि उनकी बातों से मुझे हर्ट हो गया, उन्होंने बात ही ऐसी की कि मुझे परेशानी हो गई। मतलब अपनी खुशी का रिमोट कंट्रोल अपने खुद के हाथों में रखें। सामने वाला इंसान बोलने के लिए, करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है, वो कुछ भी करेगा, कुछ भी बोलेगा, पर आपको क्या उससे रिसीव करना है, उनकी बातों को अपने मन तक लाना है कि नहीं, वो आप पर है। तो आपको यहाँ पे एक बैरियर फिट करना चाहिए कि जो बात आपको अच्छी लगे उनको आप रिसीव करें, और जो बात आपको लगे कि बेकार है उनको एंटर ही ना करने दें। तो आपकी मन की स्थिति बनी रहेगी। आज हम बोलते हैं मेरे गुस्से की वजह आप, अपमान की वजह आप, खुशी की वजह आप, प्रेम की वजह आप, हर्ट फील करने की वजह आप। हर चीज़ में अगर सामने वाले को ही हम अगर वजह बताएं तो हमारा हम पे तो कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो आपको किसी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको खुद के डिसीजन को, खुद की खुशी को समझना है और औरों पर डिपेंड नहीं होना। ऑलवेज पुट अ बैरियर हियर। किसी की बातों से हर्ट फील ना करें। सामने वाले की जिस तरह की मेंटेलिटी होती है वो उस तरह की बातें करता है, उस तरह का एक्शन करता है। आपको अपनी समझदारी को बरकरार रखना है, अपने पेशेंस को मेंटेन करना है। तो आप कभी भी डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में, गुस्से में, अहंकार में कभी नहीं आएंगे। लोगों से अप्रूवल लेना बंद करें, क्योंकि ये हमारे कमज़ोर मन की निशानी होती है। हमको मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी मन की शक्ति को मजबूत करना चाहिए, ताकि हम इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले पाएँ और सही डिसीजन ले पाएँ, और सही और गलत चीज़, सही और गलत इंसान में फ़र्क समझ पाएँ, ताकि ज़िंदगी में कोई हम गलत चुनाव न करें। इसके लिए आज आध्यात्मिकता की बहुत ज़रूरत है, मेडिटेशन की बहुत ज़रूरत है। मेडिटेशन करने से हमारे विचार अच्छे होते हैं, और अच्छे विचार हमारे मन के लिए हेल्दी फूड की तरह हैं। जैसे हमारे हेल्थ के लिए न्यूट्रिशन फूड ज़रूरी होता है, इसी तरह स्ट्रॉन्ग मन के लिए अच्छे विचार ज़रूरी हैं, एक न्यूट्रिशन फूड की तरह। आज की लाइफ मल्टीपल ऑप्शन की लाइफ है। आज हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, खाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पहनने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तरह तरह के फ्रेंड्स बनाने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं, घूमने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक्चुअली ज़्यादा ऑप्शंस होना मतलब ज़्यादा कन्फ्यूज़न होना। जब ज़्यादा ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं तो हम चीज़ों की, इंसान की वैल्यू खो देते हैं। आज हर जगह मल्टी क्विज़िन रेस्टोरेंट्स हैं, तरह तरह की वैराइटीज़, तरह तरह के डिशेस वहाँ पर अवेलेबल हैं। हम कंफ्यूज होते हैं कि क्या खाएं और क्या ना खाएं। सोशल मीडिया में, हमारी लाइफ में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, किस फ्रेंड को चुनें, किसको छोड़ें, हम कंफ्यूज रहते हैं। क्या पहने, कहाँ घूमें, बड़ा कंफ्यूज रहते हैं। एक्चुअली इस तरह की मल्टीपल ऑप्शन की लाइफ में इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए और सही निर्णय लेने के लिए हमको सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। इस वक्त हमको दो वेपन का इस्तेमाल करना है, सही परख शक्ति और सही निर्णय शक्ति। इन दो वेपन से, इन दो हथियारों से हम कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। इस मल्टीपल ऑप्शन भरी लाइफ में हम हमेशा वही चुनाव करेंगे जो हमारे लिए बेहतर है। इसी तरह रिश्तों में भी, जब हम किसी रिश्ते को चुनते हैं तो हमको ये डिसाइड करना है कि हमारे लिए क्या बेहतर है। हमको किस तरह का नेचर, किस तरह का बिहेवियर, किस तरह का थिंकिंग वाला इंसान चाहिए। तो वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ना तो खाने के लिए कंफ्यूज होना है, न किसी को चुनने के लिए कंफ्यूज होना है रिश्तों में। आज सोशल मीडिया में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में बहुत सारे लिस्ट है फ्रेंड्स की। हर तरह के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप किसी मल्टी क्विज़िन रेस्टोरेंट में जा रहे हो तो आपकी हेल्थ के लिए जो अच्छा है आप सिर्फ वो ही चुनें। पूरे मेन्यू को देखकर डिस्टर्ब होने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर तरह के इंसान है, सबकी पसंद अलग है। वो सिर्फ मेन्यू आपके अकेले के लिए नहीं है, वो सब लोगों के लिए है। सेम इसी तरह रिश्तों में भी बहुत लोग हैं, बहुत फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर में। आपको क्या पसंद, किस तरह का नेचर पसंद है इंसान का, आपको वही चुनना है। आपके लिए कौन सा रिश्ता अच्छा है, आपके लिए किस तरह के लोग अच्छे हैं, आपको किस तरह की संगति पसंद है, उस तरह के लोगों का ही चुनाव कीजिए, बाकी को क्विट कीजिए। इस तरह मोबाइल्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं हमारे पास में। आपके लिए जो बेहतर है, जिस पर्पज़ से आपने फ़ोन लिया है, अगर वो पर्पज़ आपका कम रेट के फ़ोन में पूरा हो पा रहा है तो महंगे फ़ोनों को देखकर आपको कंफ्यूज होना बेकार है। कुछ लोग हर एक साल में 6 महीने मोबाइल बदलते रहते हैं, तो इस तरह का दिखावा करना भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका काम चल रहा है उस मोबाइल से, कम्युनिकेशन आपका हो रहा है, तो आप उसी मोबाइल को चला सकते हैं जितने लॉन्ग टाइम तक चला सकें।
दूसरों को देखकर आप ज़िंदगी न जिएं, दूसरों को देखकर मोबाइल फ़ोन न बदलें। आपके लिए किसी रिश्ते को चुनाव करने के लिए क्या महत्वपूर्ण चीज़ है? आउटर ब्यूटी और इनर ब्यूटी। अगर आपको बाहर की खाली अपीयरेंस चाहिए तो आप उस तरह के रिश्ते को पसंद करोगे। अगर आपको अंदर से इंसान अच्छा चाहिए, उसकी मेंटालिटी, उसकी थिंकिंग, बिहेवियर, उसके संस्कार, उसके गुण, उसके अंदर आध्यात्मिकता है कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी है कि नहीं, तो आप उस तरह के लोगों को ही चुनाव करोगे। कोई भी रिश्ता चुनने से पहले आपकी प्रेफरेंस को देखना है आपको कि आपके लिए क्या मैटर करता है, किसी इंसान की इनर ब्यूटी और किसी इंसान की आउटर ब्यूटी। अगर आपको सिर्फ आउटर अपीयरेंस चाहिए तो आप उसको पसंद करें। अगर आपको इनर ब्यूटी चाहिए तो आप उसके संस्कार को, उसकी आध्यात्मिकता को, उसके गुणों को, उसके व्यवहार को देखोगे। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस तरह का रिश्ता चुनते हैं। और इसी प्रकार चीज़ों को खरीदने के लिए आप अपनी बोरियत को दूर करने के लिए चीज़ें ना खरीदें, दूसरों को दिखाने के लिए चीज़ें ना खरीदें। आपकी जितनी उपयोगिता है, आपका जितना उस चीज़ का यूज़ है, उसी के अकॉर्डिंगली चीज़ों को खरीदें।